आज का हमारा टॉपिक है फूड डिलीवरी। उससे हमारी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या इम्पैक्ट आया। बोलने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये जो थोड़े से हमारे व्यूज़ हैं, उन व्यूअर्स जो हैं वो हमें सब्सक्राइब नहीं करते, तो वो सब्सक्राइब कर दें। चलो, भाई सब्सक्राइब करें हमें प्लीज। अच्छा भाई। आप बताएं ये जो अच्छा, मुझे फूड याद डिलीवरी ऐप्स हैं। मुझे याद पड़ता है जैसे कि बचपन में हमारे, तो खैर माशाल्लाह हम 36-37 साल के हो गए, मगर जब हम होते थे 10 साल के, 15 साल के, तो हमें याद पड़ता था, हमें अगर कुछ खाना होता था तो या तो हम गाड़ी में जाते थे, लेके आते थे, या तो घर लेके आते थे, या फिर पूरी फैमिली जो है गाड़ी में बैठ के जाती थी और रेस्टोरेंट पे जाके हम डिनर करते थे। और भी वो भी वंस इन अ ब्लू मून होता था, मतलब बहुत रेगुलर नहीं होता था। भाई जब से ये फूड डिलीवरी की सर्विसेज आई हैं कराची में, ठीक ठाक आ गई हैं, अच्छी खासी आ गई हैं, तो ये बच्चे बच्चे के हाथ में आ गया। जो हर किसी के हाथ में एक स्मार्टफोन है आजकल, जो हर किसी के पास अवेलेबल है, जो चाह जब चाह जिद कर ली, मंगवा लिया। वो तो अब खुद ही मंगा देते हैं भाई, ये बस मंगा दिया मैंने, आप पैसे दे दो। मैं आपको बताता हूँ, मेरा जो है बच्चा है 3 से 4 साल का है, वो अक्सर गेम खेलते खेलते उसमें एडवर्टाइजमेंट आई थी फूड पांडा की, वो क्लिक कर देता है। अब कभी पिज्जा खुलता है इत्तेफाक से, कभी ब्रोस्ट खुल जाता है, कभी सिंगर खुल जाता है, पापा ये खाना है, पापा ये खाना है। अब वो मतलब आप ये टाइम। कहना चाह रहे हैं कि ये जो एड चल रहे होते हैं वो कितने इफेक्टिव हैं, वो उस गेम्स में आ रहे हैं, बच्चे क्लिक कर रहे हैं, उनसे भी उनकी इतनी सेल आ रही है। ये भी तो आप एक चीज नोट करो ना, कि वो एड्स कितने जो है ना वो इफेक्टिव हैं इसमें। तो अब वो जो तुम जो कहना चाह रहे हो, जो इसका ट्रेंड पड़ा है और जो उसका इफेक्ट पड़ा है हमारी लाइफस्टाइल में, वो कितना कितना चेंज हो गया है हम जब छोटे थे तब से और अब जो है। और मेरे ख्याल में ये इतना कोई पुराना नहीं है, ये कुछ अरसे पहले की बात है कि ऐसी कोई एप्लीकेशन नहीं होती थी और फैसिलिटीज़ नहीं होती थी। हम लोग गाड़ी चला के या बाइक चला के जाते थे रेस्टोरेंट में, वहाँ पे ऑर्डर देते थे और खड़े रहते थे। अब यहाँ पे ये है कि लोग सिर्फ ऑर्डर करके घर में आराम से बैठे हुए होते हैं और वो चीज़ें आ जाती हैं, और वो बड़ा मुनासिब पैसों में, 50 रुपये डिलीवरी ले ली या 80 रुपये डिलीवरी ले ली, कहेंगे कोई मसला नहीं, इतना तो इससे ज़्यादा तो पेट्रोल लग जाएगा हमारा। तो ये भी है, और ये भी है कि वो बड़ा गर्म सर्व होता है, ऐसे भी नहीं कोई ठंडा आ रहा होता उसमें, मतलब बहुत सेटिस्फाई है। और इससे एक और मैं तुम्हें ये चीज़ बताऊं कि रिसेंट ईयर्स में, एक मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो सबसे बड़ी फूड डिलीवरी ऐप है, उसने पाकिस्तान में सबसे हाईएस्ट जो है ना वो प्रॉफिट भी कमाया है, बिलियंस ऑफ रुपीज़ में, बिलियंस ऑफ रुपीज़ में, मैं ये क्लेम कर रहा हूँ, बिलियंस ऑफ रुपीज़ में प्रॉफिट कमाया है उस ऐप ने, जिसके पास कोई अपनी बाइक नहीं है, जिसके पास कोई अपने कोई, अब तो खैर थोड़े ऑफिस खोले हुए हैं, लेकिन पहले तो वो ऑफिस भी नहीं थे, सिर्फ एक हेड ऑफिस होता था उनका। बगैर कुछ किए वो अब अरबों रुपए में एक चीज़ प्रॉफिट उसका आ रहा है। तो ये इतना ज़्यादा जो है ना, इसको लोगों ने अडेप्ट किया है, हमारी सोसाइटी ने, वैसे तो ओवरऑल पूरी दुनिया में किया है, लेकिन हमारी सोसाइटी ने भी इसको इतना अडेप्ट किया है कि बच्चा बच्चा कोई भी हो, सब कहते हैं यार बस इधर ही मंगा दो। और इसने थोड़ा सा हमें लेजी भी कर दिया है, मेरे हिसाब से थोड़ा सा लेजी भी कर दिया चीजें ज्यादा मतलब लोग उसको अच्छा भी नहीं समझते, बाहर का ज्यादा खाना खाना नहीं है अच्छा, मतलब बाहर का खाना इतना हाइजीन नहीं होता है कंपेयर टू घर के बने हुए खाने से। है। और फिर जब आप जितना ज्यादा बाहर का खाना खाएंगे, उतनी ज्यादा आपकी सेहत भी अफेक्ट होगी। पे फिर ये बीच में एक चीज आई थी, उस पे इन्होंने फिर एक काउंटर, एक नई चीज लेके आए थे कि हम होम शेफ का जो है ना एक टैब बनाया उन्होंने, कि भाई अब घरों में जितनी भी खवातीन है, वो अगर अर्न करना चाह रही हैं तो वो उन्होंने अपने अपने वो खोल लिए। और बहुत सारे, अब अगर आप फूड पांडा खोलेंगे, सॉरी मैंने नाम ले लिया, कोई भी ऐप खोलेंगे तो उसमें होम शेफ आ रहे हैं कि भाई ये घर में ये बना रही हैं, ये बना रही है, तो आप घर का खाना भी खा सकते हैं। तो वो भी फैसिलिटीज आ गई हैं। तो कहते हैं बस सिर्फ आप हमारी सेल करें, कोई भी चीज़ मंगाएं हम आपको देंगे। इससे ये कि बहुत सारे घरों में अब
हफ्ते में 1-2 दिन ऐसे आ ही जाते हैं जिसमें वो डिलीवरी से मंगा लेते हैं, हालांकि ना चाहते हुए भी वो मंगा लेते हैं। उसमें ये है कि जाहिर है फिर पॉकेट पे बोझ भी पड़ता है। पहले ये चीज़ें नहीं होती थी तो हम कहते थे चलो घर में ही खा लो, अब कौन बाहर जाए। अब इजी हो गया है तो अब हर कोई सोच रहा है कि चलो ये भी मंगा लेते हैं, ये भी। अब तो ग्रोसरी भी आ गई है, अब तो एक एक चीज़ के लिए भी मंगा लेते हैं यार, चलो ये चीज़ नहीं है, फूड फला ऐप से मंगा लो। जी, इसके अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। जैसे इसका भी अपना एक फायदा भी है, नुकसान भी है। तो हमने नुकसान की भी बात करी, फायदा ये भी है कि बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिला है। बहुत सारे लोगों के घर चलते हैं इससे। मैंने तो रिसेंट में हमने देखा कि जो अपाहिज जो लोग थे वो भी इस डिलीवरी में काम कर रहे हैं और अपना घर चला रहे हैं। और बहुत सारी ऐसी खवातीन भी मैंने देखी जिनका कोई रोज़ माश नहीं था, वो इधर उधर से लेके चलाती थी, अब माशाल्लाह अपने घर में वो खाने बनाती हैं। बड़े उनके हाथ में अल्लाह ने दिया होगा टेस्ट, वो बड़ा उनका मशहूर चल पड़ा है और बड़ा अच्छे पैसे कमा रही हैं। तो एक तो ये है कि इनकम सोर्स बन गई है, काफ़ी घरों की जॉब्स मिली हैं लोगों को, ये इसका बड़ा फ़ायदा है। और इसके अलावा एक और फ़ायदा मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे हम कोई ग्रोसरी करके आए, हम कोई एक चीज़ भूल गए, अब उस एक चीज़ को लेने के लिए हमें फिर गाड़ी निकालनी पड़े तो हम वो करते हैं कि चलो यार ये चीज़ हम यहाँ से मंगा लेते हैं। तो एक फ्यूल की बचत भी एक तरह से हो गई कि यार अब हर कोई गाड़ी लेके जाए, इससे अच्छा है वो बाइक वाला आपको देके जा रहा है। एक ये भी फायदा है। और क्या फायदे हो सकते हैं? और इससे फायदा ये है कि अगर जैसे आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं, मतलब मिसाल के तौर पे बहुत सारे लोग होते हैं, बोलते हैं यार मेरी तरफ से कुछ दे दो, बच्चे का सदका या कुछ इस तरह देना हो, तो वो भी उस फॉर्म में आप जो है उनकी हेल्प कर सकते हो, क्योंकि वो भी नीडी है, ज़रूरतमंद है। और उनकी कोई इतनी ज़्यादा वेजेस होती नहीं है, अगर देखा जाए तो बहुत मामूली सी वेजेस होती। शायद उनको एक डिलीवरी के अंदाज मेरे हिसाब से 100 रुपये मिलते होंगे बहुत बहुत। तो वो दिन में कितना कमा लेते होंगे यार, कितना कमा लेते होंगे बताओ। अगर मैक्स 2,000 भी कमा लेता था हाँ, क्या? वो उनका जो वो मैंने जो मेरा अंदाज़ा है, जो मैंने एक दो से पूछा भी था, वो ये बोलते हैं कि भाई देखो हमें जो है ना इससे भी मिल जाता है, डिलीवरी से भी अच्छी खासी डिलीवरीज होती है। कहते जब हम निकलते हैं तो एक ही डिलीवरी में हम लोग 3-4 निपटा देते हैं। तो एक तो ये भी है कि दिन में बहुत सारी डिलीवरीज होती हैं, हम हमारे अगर थोड़ा सा भी 50 रुपये या 80 रुपये भी है ना तो हमारे बहुत अच्छा अमाउंट दिन का बन जाता है। उसके अलावा कहते हैं कुछ लोग ऐसे हैं जिनको चीज़ें देते हैं तो हमें एक अच्छा टिप या कोई अच्छा अमाउंट दे देते हैं, जिससे हमें महीन मतलब डेली अच्छा अमाउंट बच जाता है। हम लोग उसके लिए ज़्यादा वो कर रहे होते हैं, क्योंकि वो कहते हैं वो जो चीज़ है वो तो हम खर्चों पे निकाल देते हैं जो हमें सैलरी के फॉर्म में मिल रही होती है, लेकिन ये जो हमें बोनस मिल रहा होता है, लोग टिप्स दे रहे होते हैं या हेल्प के लिए दे देते हैं, या कहते हैं यार आप कीप द चेंज, आप रख लें, तो कह रहा है उससे मुझे इतने अच्छे पैसे मिल जाते हैं कि मैं सारे एक्सपेंस कवर कर लेता हूँ। तो वो भी इनके लिए बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर है। और ये मैं कहता हूँ, बल्कि सबको ये बोलना चाहता हूँ कि इस तरह के लोग आपके पास आते हैं, हर घर में डिलीवरी होती है, उनको आप अच्छे से अच्छा कोई अमाउंट दे दिया करें। अगर आप उनको 100 रुपये भी दे देंगे या 50 रुपये भी दे देंगे, आपके लिए 50 रुपये तो कुछ भी नहीं है, या 100 रुपीज़ कुछ नहीं है, लेकिन उसके लिए बहुत कुछ है। क्योंकि उसके पूरे दिन में अगर 10 या 15 घर ने भी उसको 100 दिया तो उसका बहुत अच्छा अमाउंट बन जाता है और महीने के बहुत अच्छे पैसे बन जाते हैं। तो हमारे ये 50 रुपये किसी का पूरा घर इजीली चला सकते हैं। तो ये भी एक नेकी भी है और मेरे हिसाब से बहुत अच्छा काम है। तो सोसाइटी में इसके बड़े अच्छे असरात भी हैं और कुछ ज़ाहिर है कॉन्स भी हैं इसके। ये चीज़ है, अगर आप जैसे मतलब लोगों को एक प्लेटफॉर्म भी मिल गया था कि इंटरेक्शन करने का, जब आप कहीं जाते हो किसी ऑफिस में या किसी जगह में, हो सकता है आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, आपको इससे बातचीत हो जाए। क्योंकि आप जब तक घर में बैठे रहोगे तो मुझे नहीं लगता आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जब तक आप मार्केट में नहीं निकलोगे, 10 लोगों से बातें नहीं करोगे, आपका माइंड हो सकता है आपका माइंड बनेगा ही नहीं। आप बिजनेसमैन से बात करोगे, एक नौकरी वाले से बात करोगे, एक टीचर से बात करोगे, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय से बात करोगे, तो हो सकता है आपको कोई आइडिया मिल जाए, कोई विजन मिल जाए जो आप जिसको देख रहे हो। तो ये भी एक
फायदा है इसमें, अगर देखा जाए तो ये भी एक तरह से फायदा है। इसमें एक मैं आखिरी बात बोलना चाह रहा हूँ, वो ये बोलना चाह रहा हूँ कि इस तरह के जो वेंचर्स होते हैं ना, इस तरह के ये फूड वाला वेंचर है या कोई और वेंचर हो सकता है, उसमें जो है ना हमारा इकोनॉमी पे बड़े अच्छे असरात होते हैं। तो हमें अपनी कौम को, क्योंकि बीच में एक फैक्टर आया था कि यार इनको जैसे एहसास प्रोग्राम है या लंगर खाने हैं या जो सैलानी का काम था, मैं बुरा नहीं समझता उसको, लेकिन ये एक भिखारी बनाने वाली चीज़ें, उसको बंदा ख़त्म करके इस तरह के वेंचर्स पे बंदा इन्वेस्ट करे। जितने पैसे वहाँ लगे हुए हमारी, क्योंकि हम चैरिटी बहुत देते हैं, तो वो चैरिटी इन तरह की चीज़ों में लगे, लोग खुद ही अपना रोजगार बना लें। चलो भाई ठीक है, हम ख़त्म करते हैं, वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ये भी बोलना चाह रहा हूँ कि इस तरह के जो वेंचर्स हैं उनमें इन्वेस्ट किया जाए जो मुखैर हजरात है। यार हम बुला रही